दोस्तों, टीचर्स के अपॉइंटमेंट की एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और यदि आप एलिजिबल हैं तो ये आपके लिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनने का एक बहुत अच्छा मौका है। इस वीडियो में हम इंटर कॉलेज में लेक्चरर की भर्ती के लिए जो पोस्ट निकली हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है और उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले, चूंकि गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी भारत देश में कहीं भी हो, उसके बारे में सबसे सटीक और एडवांस इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। साथ ही बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैकेंसी किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद है। ये आप नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए। सबसे पहले फिजिक्स में कुल 30 सीटें हैं, केमिस्ट्री में कुल 26 सीटें हैं, बायोलॉजी में कुल 33 सीटें हैं और मैथ्स में कुल 35 सीटें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सभी को मिला दिया जाए तो कुल 124 पदों पर वैकेंसी है जो फिल की जानी है। और इनका जो पे स्केल है ये आप देख सकते हैं, 6th पे कमीशन के हिसाब से 9300 to 34800 और ग्रेड पे है इसका 4800 4800। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे स्केल में आपकी जो शुरुआती जो कमाई होगी, पहला जो आपका सैलरी होगा वो लगभग 60,000 रुपए से शुरू होगा। तो अब हमने नंबर ऑफ वैकेंसीज और पे स्केल देख लिया। तो चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं कि ये वैकेंसी कहां की है और इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। आप ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट आई है और ये लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसी है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना शुरू हो गया है 18 जून से और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी है 15 जुलाई 2021 और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 19 जुलाई 2021। यानी कि फॉर्म भरा जा रहा है। आप अपना फी 15 जुलाई तक जमा कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो 19 जुलाई 2021 की है। दोस्तों, इस वैकेंसी का पीडीएफ और इस पर अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए और इससे संबंधित सारी जानकारी पीडीएफ फॉर्म में वहां मिल जाएगी आपको। साथ ही हमारे जो पिछले वीडियोस डले हुए हैं उनके भी पीडीएफ और डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए लिंक भी वहां मौजूद हैं। चलिए, इस वैकेंसी से संबंधित और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेते हैं। ये देखिए, uppsc.up.nic.in ये वेबसाइट है जहां पर मैं आपको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा और साथ ही यहां पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इन्होंने बताया है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेज में आपको अपना फॉर्म भरना है। फर्स्ट स्टेज में देख लीजिए, फर्स्ट स्टेज में आपको कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। सेकेंड स्टेज में आपको अपनी फी डिपॉजिट करनी है जिसके लिए लास्ट डेट 15 जुलाई है और फी डिपॉजिट करने के बाद आप थर्ड स्टेज में आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाएंगे जो प्रोसीड फॉर
फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के नाम से हैं। तो ये तीनों स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, सेकेंड स्टेज 15 जुलाई को खत्म हो जाएगा और उसके बाद 19 तारीख तक आप फाइनल एप्लीकेशन दे पाएंगे। ये 3 स्टेज हैं। अब एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं कितनी है। तो ये देखिए यहां पर मैं इन्होंने बताया है कि अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए और अदर्स के लिए 100 रुपए का प्लस 25 रुपया जो प्रोसेसिंग फीस है, तो टोटल 125 रुपए की फीस है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुल 65 रुपीज की फी है। हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए कुल 25 रुपए की फीस है, आप ये यहां देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 65 रुपीज की फीस है। 40 रुपए की एग्जाम फी और 25 रुपए प्रोसेसिंग फीस, तो टोटल 65 रुपीज एक्स सर्विसमैन को देना है। तो ये आपका फी हो गया जो आपको भरना है। नंबर ऑफ वैकेंसी और इसका जो पे स्केल है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो ये देखिए, यदि आप प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र या गणित के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्नातकोत्तर यानी कि एमए होना चाहिए और साथ ही अगर एमए है नहीं है तो इसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए। और यदि आप लेक्चरर जीव विज्ञान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्नातकोत्तर तो होना ही चाहिए। साथ ही अगर स्नातकोत्तर नहीं है तो इक्विवेलेंट अगर कोई दूसरी मान्यता प्राप्त डिग्री है तो वो भी चलेगा। अब देखिए यहां पर मैं एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपके पास जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए बीएल, बीएड या बीटी होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बीएल, बीटी या एलटी की अगर क्वालिफिकेशन है तो ये आपके लिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पे काम करेगा और बहुत ही आसानी होगी आपको सिलेक्शन में। तो देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि भाई या तो आप एलटी होने चाहिए डिप्लोमा, या फिर बीटी, या फिर बीएड। साथ ही अगर आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यदि आप नेशनल कैडेट कोर में आपने बी सर्टिफिकेट हासिल किया है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एलटी, डिप्लोमा, बीटी या बीएड नहीं भी है, जो सिर्फ एमएससी है भौतिक विज्ञान में, रसायन शास्त्र में, गणित में या जीव विज्ञान में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। इसके लिए एज लिमिट है 21 years and must not have crossed the age of 40 years, यानी कि आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, यहां से शुरुआत होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 इयर्स तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई हैं इसमें अपर एज लिमिट में, वो आप यहां से देख सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि एज लिमिट का जहां तक सवाल है 21 साल से 40 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों, तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में हम लोगों ने बात की। जल्दी से इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। डेट्स आपके सामने हैं, वेल इन टाइम फॉर्म को भर दीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।